विपक्ष है तो काम है कि आपकी उपलब्धि को नेगेटिव बताना है कि नहीं, आप बताइए। तो विपक्ष का बात का अगर हमें यहाँ मिलाएगा तो सारे बिक गए। मंत्री में कितना ढेरों रुपया मिला है, तो ये चोर नहीं है तो और क्या है। वो तो कहते हैं पार्टी फंड के लिए जमा होता है। पार्टी फंड में तो हो ही रहा है। तब एनर्जी प्रधानमंत्री बनने साथ में कहाँ से कहाँ देश पहुँचा दिया। आप कह रहे हो मोदी में क्या लग रहा है। विपक्ष कहता है ट्रेन बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया। हाँ, कौन खरीदने आया था। वो कह रहा अडानी पैसे वाला कर दिया, एक ही व्यक्ति पैसे। अडानी आज का है, राजीव गांधी ने उसे दिया, फिर उसके बाद अब राजस्थान में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, उसका सब जगह है। से तो प्रियंका अच्छी है। राहुल गांधी में कहा कमी? नहीं, राहुल गांधी में कमी हम क्या बताएं, वो तो कमी सबको दिखाई दे रही है। चुनाव नजदीक है, भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। बुजुर्गों से ज्यादा ज्ञान किसी को नहीं होता, क्योंकि इनको जो ज्ञान है वो इंदिरा गांधी तक इन्होंने देखी है, बहुत सारे प्रधानमंत्री इन लोगों ने देखे हैं। आज मेरे साथ टूंडला में मौजूद हैं बहुत सारे बुजुर्ग, मैं इनसे बातचीत करूंगा। दादा शुभ नाम क्या है आपका? हीरा लाल। अच्छा देखिएगा, वैसे तो आपके नाम से यहाँ कुल्फी का एक भंडार है, लेकिन ये पता नहीं किसका है, लेकिन बहुत प्रसिद्ध है। कुल्फी वाले ही हैं हम भी। लेकिन क्या चल रहा है, माहौल क्या है, क्या लग रहा है 2024 का प्रधानमंत्री? देखिए, हमारे हिसाब से तो भाई मोदी जी ही ज़्यादा डिजर्विंग है, लेकिन कमी किसी में भी नहीं है। ठीक है। हाँ, पर मोदी जी ज़्यादा डिजर्विंग है। अच्छा, ऐसे कौन से मुद्दे रहे हैं पिछले 10 सालों में कि मोदी जी ने जो वो पूरे किए हैं, जनता उन्हें दोबारा से लाने की कोशिश कर रही है? भाई धारा 370, औरतों के रिजर्वेशन का, नारी शक्ति को बढ़ाया है। दूसरे उसने जो भी बात, चाहे लाल किले से कही, चाहे किसी बड़ी मीटिंग में कही है, चाहे 5 साल पहले कही है, उसको भी उसने करने की क्षमता है, यानी गट है उसके, गट्स है। और लोग कहते तो सब हैं, नारी शक्ति को 27 साल से चल रहा था, लेकिन विल पावर इसी ने दिखाई, तो क्रेडिट तो यही ले गया। यानी जो आरक्षण पास किया है लेडीज का। ठीक है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मोदी जो काम कर रहे हैं वो देश लेवल पर और विश्व लेवल पर बहुत जम के कर रहे हैं, या फिर कम? चीज़ बताइए आप कि विश्व में, इंडिया में तो हम लोग बाइस्ड हो सकते हैं क्योंकि इंडियन है, तो किसी इंडिया वाले, तो विश्व वाले इतने बेवकूफ़ हैं कि वो नंबर 1 पे इसको रैंक कर रहे हैं। उसको मोदी उनका क्या ले रहा है, उन्हें क्या दे रहा है। आज ये विश्व का सबसे पावरफुल लीडर, जो विश्व की संस्थाएं कह रही हैं, तो कोई तो बात होगी यार। लेकिन विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि मोदी जी का अगर कोई बढ़िया सा लेख बड़ी इंटरनेशनल अखबारों में प्रेजेंट हो जाए तो वो कहते हैं कि खरीद लिए। ठीक, बिल्कुल सही है। ये ही भाजपा जब विपक्ष में बैठती थी तो ये नहीं करती थी ऐसा। तो विपक्ष है तो काम है कि आपकी उपलब्धि को नेगेटिव बताना है कि नहीं, आप बताइए। तो विपक्ष का बात का अगर हमें यहाँ मिलाएगा तो सारे बिक गए। आपके स्टैंडर्ड में क्या लगता है कि महंगाई चरम पर है, लोगों को रोजगार नहीं दे पाई भाजपा, ऐसी स्थिति में आप फेल मानते हो? ये बताओ भाई साहब, इस 1.5 अरब पब्लिक को कौन दे देगा रोजगार? अब तो स्वरोजगार पे ही जीवित रहना पड़ेगा। आप सरकार में हर चीज़ का तो आप चाहते हैं कि ये डिजिटलाइजेशन हो जाए, हर चीज़ का ये चाहते हैं कि वो वाली ट्रेन चले साली सुपर, और वो वाला जहाज़ चले जिसमें पायलट भी ना चले, तो मैन पावर तो फिर परेशान होगी। अच्छा, टेक्निकल के ज़माने में भारत प्रधानमंत्री मोदी के सामने आगे बढ़ा है या पीछे की तरफ बढ़ा? अरे आप देख नहीं रहे, उनने सारी कितने 1000 किलोमीटर ज़मीन दे दी 62 के युद्ध में चाइना को। आज आँख से आँख मिला के बात करते हैं। जो चाहते हैं, तो जयशंकर वहाँ अमेरिका में कह रहा है, पहले किसी फॉरेन मिनिस्टर की हुई इतनी हिम्मत? आप बताओ। यानी भारत सीना खोल के कह देता है। और क्या है। और अब वो जो बड़े दुश्मन अपने को समझते थे, पाकिस्तान वगैरह, उनको तो भारत सेंटता ही नहीं है। अब भारत की निगाह में अब वो दुश्मन नहीं है। यानी भारत के लिए कुछ नहीं है, वो है ही नहीं कुछ। अब तो दुश्मन तो बराबरी वाले से करी जाती है। प्रधानमंत्री ने अच्छी छवि बनाई है नेशनल लेवल। हमारे हिसाब से तो इंटरनेशनल छवि उसकी जितनी अच्छी है, इतनी मेरे ख्याल से इंदिरा जी के बाद किसी की नहीं हुई। अच्छा, राहुल जी ब्लेम लगाते हैं कि देश को बेच दिया, ट्रेन को बेच दिया, सारी जॉबों को बेच दिया। ऐसा लगता है कि क्या कुछ ऐसा भी हुआ है आपके अंदाज में? क्योंकि आपने बहुत बड़ा पड़ाव देखा है उस जिंदगी का, क्योंकि आपके पास तजुर्बा भी है। खैर, ये तो है ही कि अब आप सफ़र करते ही होंगे आज की ट्रेनों में और आज से 15 साल की ट्रेनों में
जो ट्रैवलिंग का स्तर था वो उसे भी देखा है आपने। आप टॉयलेट में घुस के नाक पे हाथ रख लिया या रुमाल रख लिया। आज देखिए, आज कोचों पर नंबर लिखा हुआ है, उसने बेची है वो, नंबर लिखा है कि आपको ज़रा सी परेशानी है कंप्लीट करिए फटाक से। और मैं आपको अपनी खुद की बता रहा हूँ। मैं जा रहा था टुंडला से लखनऊ, तो कानपुर पे एक सज्जन बोले कि टॉयलेट बहुत ख़राब है, तो दूसरे सज्जन ने बताई कि ये बात तो सही है पर ये नंबर है आपका। तो वो उन्नाव पे सफाई कर्मचारी आ गए, कॉल करते ही उसने कानपुर से निकलते ही करी, तो पहला स्टॉपेज उन्नाव पड़ रहा था, तो उन्नाव पे सफाई कर्मचारी आ गए। यानी बहुत अच्छा किया। तो बेहतर ही है, पहले कोई सुनता था किसी की। अब पैसा ज़्यादा लगेगा, किराया बढ़ेगा, जीएसटी लगे रही है, ये सब खर्चा तो बढ़ेगा ही। आपको 50 रुपए की चीज़ अब 60 की बिक रही है। तो सेना के पास जैकेट नहीं थी बुलेट प्रूफ है, आज उसने रशिया की ट्रीटी हुई थी इससे, चाइना से, कि MS 400 किसी को नहीं बेचेंगे। मोदी साहब ने 1 अरब रुपया एडवांस दिया, जैसा सुना है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता है, और वो ये S-400 ले लिया। यानी जो बेचना नहीं चाहता था वही ले लिया। तो कहाँ से ले लिया? आपकी राय में भारत तरक्की कर रहा है? हमारे हिसाब से तो कर रहा है साहब। और परेशानियाँ, अच्छा 2024 में आप क्या देखते हो? एक तरफ गठबंधन 28 पार्टियों का हुआ है, एक तरफ मोदी अलग है, ऐसी स्थिति अब तक बना रहेगा कितना, अभी तो इसी में डाउट है। 28 तो उधर भी है। नहीं तो चुनाव तक ये बने रहेंगे, अभी तो इसी में डाउट है। अच्छा कैसे डाउट दिख रहा है? क्या प्रधानमंत्री डाउट है कि पंजाब में और दिल्ली में कांग्रेस और आप दोनों आमने सामने लड़ेंगे, ठीक है, गठबंधन में एक कैसे हो जाएंगे? ये तो मैं पास की बता रहा हूँ आपको बात, और महाराष्ट्र और वहाँ की ज़्यादा जानता नहीं मैं, ये फिर साथ कैसे हो जाएंगे? ऐसी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है, समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही है, बसपा अलग लड़ आप रही है। कैसे समझ रहे हैं एक हो जाएंगे? फिर हो जाएंगे। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हमने ट्रीटी साइन कर दी, अब तो सब हम एक हो जाएंगे। ये तो वक्त बताएगा दोस्त, अब इसको कौन बता सकता है, ना हम बता सकते ना हम। वैसे ये तो दोनों में बैकअप में कौन अच्छा लग रहा है आपकी राय में? PM पद के लायक मोदी सही है आने वाले कल के लिए, या फिर मोदी ही है? राहुल गांधी क्यों नहीं? ये तो अपनी अपनी सोच है भाई, मैं नहीं हूँ इतना जानकार। जानकारी क्या, तो भंडार हैं लेकिन बोलने से कतरा रहे हैं। कोई बात नहीं, मेरे पास दादा और बैठे, मैं उनसे बातचीत कर लेता हूँ। अच्छा क्या पारासर जी, क्या लग रहा है इस बार 2024 में भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी को बनना चाहिए, पर झटका लगना चाहिए, झटका मतलब? कम सीटें आनी चाहिए। अच्छा ऐसा क्यों? उत्तर प्रदेश में गायों की समस्या है, पुलिस की बहुत बड़ी समस्या, पुलिस ही भच्चक हो गई है, महंगाई चरम पे है। ठीक है, और क्या मुद्दे रहेंगे? बाकी के तो यही मुद्दे हैं। किसानों के सामने तो गायों का मुद्दा बहुत बड़ा है। लेकिन वो तो कहते हैं कि गौशाला बनवा दी, तमाम सारी वो गौशालाओं का निर्माण हुआ है। गौशाला ये भ्रष्टाचार की जननी हो गई। वहाँ भूसा के लिए पैसा भेज दिया, बिचौलिए खा गए, रोज गाय मर रही हैं। ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि वापसी आ पाएगी भाजपा या जाएगी? भाजपा तो आएगी, दूसरे हथकंडे से आएगी, पर झटका लगेगा। झटका लगेगा? झटका लगेगा। सीटें इतनी नहीं आ पाएंगी। सीटें इतनी नहीं आ पाएंगी उत्तर प्रदेश में। अच्छा, में समाजवादी पार्टी, तमाम सारी पार्टियां 28 दल एक साथ हुए, इससे कोई बड़ा प्रभाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा क्या? नहीं, उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी से ही टक्कर होगी। समाजवादी पार्टी? अच्छा जी, बसपा कहाँ? बसपा कहीं नहीं, बसपा कहीं नहीं? कहीं नहीं। और आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी तो यहाँ है ही नहीं। और केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारे सारे पद अब की बार प्रत्याशी लड़ेंगे और सपोर्ट लड़ेंगे, वो उनकी इच्छा है, कुछ भी कर सकते हो, प्रजातंत्र है। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी से तो प्रियंका अच्छी है। राहुल गांधी में क्या कमी है? नहीं, राहुल गांधी में अब कमी हम क्या बताएं, वो तो कमी सबको दिखाई दे रही है। तुम्हारा दिल क्या कहता है? हमारा दिल तो ये कहता है कि PM मोदी बन जाए, पर कम सीटें आए, झटका लगना चाहिए। नहीं तो राहुल गांधी में क्या कमी है? राहुल गांधी PM क्यों नहीं बन सकते? अब
सब उत्तर हम ही दे देंगे, बाकी क्या देंगे। मैं आपसे जवाब लेना चाहता हूँ, दिल क्या कह रहा है? आपकी हंसी बता रही है, राहुल गांधी में ऐसी कोई कमी है? नहीं, राहुल गांधी जमीन से जुड़े हुए नेता नहीं है। तो क्या आसमान से जुड़े हाँ, हुए हैं? आसमान से ही जुड़े हुए हैं। कैसे? वो तो एक रजवाड़े से है, जो समझो आप। अरे तो मोदी भी तो हैं, अब तो मोदी नई बढ़िया कपड़े अच्छी स्टाइल में रहते हैं। नहीं, अब वो तो 15 साल वहाँ गुजरात में, 10 साल यहाँ, 25 साल के बाद बाकी के इनके भाई बहन तो वहीं कारोबार कर रहे हैं। अच्छा, जैसे 370 खत्म हुई, महिलाओं के लिए कानून आया, 33% आरक्षण अभी सीट में दिया है, वो सही किया है मोदी ने? जो देश तो आरक्षण के चक्कर में फंस के खत्म हो जाएगा। फिर क्या करना चाहिए? अब करना चाहिए, जो नुमाइंदे जो चुन के जाते हैं, इनको ही करना चाहिए कुछ। यानी आरक्षण में आरक्षण हो रहा है। आरक्षण नहीं होना चाहिए। नहीं, आरक्षण में से महिलाओं का जो आरक्षण दिया गया सीट में, सीट में, हाँ, जो वो तो नहीं, महिलाओं का जो आरक्षण हुआ वो तो सही हुआ है, पर सही मायने में उसको लाएं तो सही। नहीं, प्रॉपर अप्लाई होगा, उन्होंने तो पूरा पास कर दिया। पास कर दिया, वो आने दो। 2024 में किसकी सरकार देख रहे हो आप? राहुल गांधी प्रदेश देश में वो पीएम मोदी की देखनी है हमें। अरे ऐसे क्यों देखोगे? ऐसे ही देखेंगे, और है कौन? राहुल गांधी भी तो है, कितना युवा है लड़का। युवा से क्या मतलब है? देश चला लेंगे, नई टेक्नोलॉजी है उनके पास। 56 साल के युवा है क्यों? बात कह रहे हो, 56 साल का युवा नहीं हो सकता? अरे नहीं हो सकता। अच्छा, युवा जैसे काम क्या है उनपे? अरे युवा जैसे पैदल यात्रा कर रहे हैं, पूरे देश का पैदल तो ऐसा घूमते रहते हैं लोग वहाँ, तो उससे क्या मतलब है? पैदल यात्रा से क्या लेना देना? तो राहुल गांधी में ऐसी कमी है कि वो आ ही नहीं सकते। वो कभी नहीं आएंगे। अरे आ जाएंगे दादा, एक बार तो आएंगे। नहीं, कभी नहीं आएंगे। आपको लग रहा है कि नहीं आएंगे? ना, इस बार उन्होंने कह दिया मोदी को उखाड़ फेंकना है। हाँ, वो तो कहते सब कहते हैं अपनी अपनी। अच्छा, हाँ, 9 साल में कहाँ से कहाँ देश पहुँचा दिया। आप कह रहे हो मोदी में क्या लग रहा है? विपक्ष कहता है ट्रेन बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया। हाँ, कौन खरीदने आया था? वो कह रहा है अडानी पैसे वाला कर दिया, एक ही व्यक्ति पैसे। अडानी आज का है, राजीव गांधी ने उसे दिया, फिर उसके बाद अब राजस्थान में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, उसका सब जगह है। तो वो तो ये कहते हैं कि भाजपा ने बेचा है। तो कहेंगे वो खुद चोर हैं, सबरे चोटे इकट्ठे हो रहे हैं। जी, चोर कैसे हो गए? आप देखो जी, क्यों ममता बनर्जी के शिक्षा मंत्री पे कितना ढेरों रुपया मिला है, ठीक है। तो ये चोर नहीं है तो और क्या है? वो तो कहते हैं पार्टी फंड के लिए जमा होता है। पार्टी फंड में तो हो ही रहा है। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रही हैं। सब देख रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार भी देख रहे हैं, और राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हमारे देख रहे हैं। देख रहे हैं? हाँ, इन्हें फिर क्या मिलेगा? है? अरे जे पहले वो तो जाए कुछ, तब तो मिलेगा कुछ। लेकिन अब की बार कांटे की टक्कर रहेगी। इनमें आपस में कुछ नहीं है, लड़ रहे हैं आपस में जी। कुछ नहीं है। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव है साहब। इस बार क्या लग रहा है 2024 में कौन प्रधानमंत्री रहेगा? प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? लग रहा है, ऐसा है, व्यवस्था है ऐसी। कोई काम ऐसा किया धरातल स्तर पर? काम चल रहे हैं उनके, ये सब धरातल स्तर पर ही चल रहे हैं। केवल इनमें प्रदेश सरकार में योगी जी और मोदी जी के नाम पे वोट मिल रहे हैं, अन्यथा इनके पास भी कुछ ऐसा मसाला नहीं है। न इनके सांसद कुछ कर रहे, न इनके विधायक कर रहे। यानी निचले स्तर पर फेल काम नहीं है। ये दो के चेहरे पे वोट मिल लिया है, मैं बता रहा हूँ आपको। नीचे के स्तर के सारे नेता फेल, बिल्कुल फेल हैं। आप विधायक जो हैं बिल्कुल चोर हैं नंबर 1 के। वो सब एक दूसरे में, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, यानी दल बदलू है। दल बदलू सबरे नेता है। ठीक है। और दूसरे नंबर एक बात, एक कमी इसमें भी ये भाजपा में कि किसी राजनीतिक को भ्रष्टाचार अपनी जो पार्टी के जो औरों के भ्रष्ट हैं उनको अपने शरण देते हैं। इस कमी को ये दूर करें पहले तो। केवल 2 ही चेहरों में वोट इनको मिल लिया है, योगी जी के पे और मोदी जी के पे, अन्यथा इनके पास कुछ नहीं है। अच्छा, इस बार गठबंधन इतना बड़ा हुआ है तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, उसमें आपस में वोट डंडे चलेंगे, देखना सही। पर राहुल गांधी को आप क्या? राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी का तो गंभीरता नहीं है, वो बात को इतने उत्तेजना में करते हैं, वो उनको यही नहीं पता है कि क्या बात करनी चाहिए और क्या कर रहे हैं वो। लेकिन वो कहते हैं कि देश में, देखिए कहने से कुछ नहीं होता, मैं कहने को कुछ भी कहूँ उससे कुछ नहीं होगा। कहने वो सब कुछ कहेंगे, अपने अपने कह रहे हैं, पर जो बात है धरातल पे वो मैं बता रहा हूँ आपको। वो कहते हैं कि देश बेच दिया है मोदी ने। देश बेच दिया तो किसने खरीद लिया? वो कहते हैं अडानी को पूरा वो बेच दिया है। अरे सब ऐसे ही कहते हैं, सब बेच रहे हैं साहब। जो भी है इनकी, अगर जैसे जो
सरकारी अधिकारियों की उनकी अगर जांच पड़ताल कराते हैं उस तरीके से अगर राजनीति वालों की भी अगर कराएं तो उनके पास इतना पैसा आ जाएगा कि देश फिर चौनी चिड़िया हो जाएगी। दादा क्या नाम है आपका? दिनेश चंद। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है 2024 में भारत का प्रधानमंत्री कौन? मोदी आएगा। कैसे आएगा दादा? बिल्कुल निश्चय आएगा। मोदी ने जो काम किए हैं वो कांग्रेस नहीं कर पाई। लेकिन विपक्ष तो एकजुट हो गया दादा। एकजुट हो गया, फिर कोई असर नहीं पड़ेगा उससे। क्यों नहीं पसर? आपस में फूटन है। ये किसी में फूट नहीं है। नहीं वो कह रहा मुख्यमंत्री हम करेंगे, अखिलेश कह रहे हम बनेंगे, ममता बनर्जी हम कह रहे केजरीवाल कोई कुछ कर गए, तो इनमें नहीं बन पाएगी। लेकिन विपक्ष कहता है, सब आरोप लगाते हैं कि विकास नहीं हुआ, रोजगार नहीं दे पाई सरकार। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। अच्छा, और क्या जो विकास दिख रहा है, देखो क्या बढ़िया स्टेशन बन रहा है, क्या बढ़िया रोड बन रही है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। और ये कितना बढ़िया गुंडागर्दी जो खत्म हो गई, इससे बढ़िया हो क्या शासन दे सकता है। यानी शांति की जिंदगी है। शांति की जिंदगी है, कोई नहीं, कोई अंदर कोई ज़्यादा महंगाई भी नहीं, कोई ज़्यादा ठीक है, सही चल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपको क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी का शासन रहा, सपा बसपा का शासन रहा, अभी योगी जी का शासन चल रहा है, किसका शासन? सबसे बढ़िया योगी के साथ चल रहा है। जितने गुंडेगर्दी थे सब उन्होंने हिसाब लगा दिए, सब बंद कर दिए अभी भी चल रहा है उनका। लेकिन वो कहते हैं फर्जी इनकाउंटर करते हैं योगी। ना ऐसा झूठ कह रहे हैं, वो बिल्कुल झूठ कह रहे हैं, बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। और जो योगी मोदी कर रहे हैं उससे अच्छा कोई कर नहीं सकता। आपने तो देखो बहुत सारे शासन देखे होंगे, इंदिरा गांधी का जमाना देखा होगा। मैं 80 साल के मरे हो गई, मैं खुद देखता हूँ। मुझे मालूम है 77 में बनी थी जनता पार्टी। जनता पार्टी से सब एक हो गए थे, तो क्या चला 2.5 साल चल पाई, फेल है सब। तो अब 2.5 साल में 4-5 मुख्यमंत्री आए, बुकाराम सॉरी वो चंद्रशेखर, हेमवती नंदन, वो सॉरी वो एक और कर्नाटक के देवगौड़ा, समझे, और आई के गुजराल, 4 मुख्यमंत्री आए, 5 आए मुख्यमंत्री, तब पूरा टाइम हो पाया। यानी 2.5 साल चल के बदल गई सरकार। तो कमजोरी क्या रहती है, फिर भी गठबंधन नहीं हो रहा है? वो दिखावा है, बस दिखावा है, कुछ नहीं है सब। बाकी मोदी आ रहे हैं। मोदी आ निश्चय ऐसा नहीं लग रहा दादा? 100%। देखो अब की बार तो आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। अरे पहले लड़ रहा था, क्या हुआ? पहले लड़े थे, पहले क्या हो गया? ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब विपक्षी आरोप लगाते हैं कि बुलडोजर बाबा वैसे ही चलाते हैं, फर्जी वैसे ही चलवा देते हैं, गरीब लोगों को सब दिखाई देता है। सब अंदर अति के अहमद जैसे सब अंदर करते हैं, उन्हें सब जान में लगे हुए, वो एक आध जेल में, सब जेल में बंद है। तो गुंडागिरी कम भई है, बढ़ी है? बहुत कम है, ये 0 टॉलरेंस पे आ रही है पूरी। अच्छा, हाँ। तो 2024 क्या कह रहा है? मोदी। और प्रियंका राहुल गांधी, इनमें से एक आध बात तो कर दो, देखो नहीं है, कोई भी एक बार तो करी दो। कोई भी नहीं आएगा, एक बार तो दिल से। कोई भी नहीं ऐसे जिद क्यों करेंगे? कहीं भी नहीं है, क्यों? सपने में भी नहीं, ये कभी नहीं आएंगे, ये कभी नहीं आ सकते। कभी नहीं आ सकते। नीतीश राहुल वगैरह कोई नहीं आ सकता। और ये तो सब एक